श्री लक्ष्मी कला मंडल रामलीला की ओर से रजिस्टर रामलीला जिनके द्वारा आज दो गरीब कन्याओं की शादी की जा रही है व्यापार मंडल धर्मशाला के अंदर। श्री लक्ष्मी कला मंडल रामलीला के सभी मेंबर उपस्थित हैं। हमारे प्रधान जी मुन्ना भाई शर्मा और अन्य सहयोगी मेंबर, वरिष्ठ मेंबर सभी उपस्थित हैं। और हम इन सभी मेंबरों से पूछने जा रहे हैं भाई आप लोग लक्ष्मी कला मंडल रामलीला की ओर से दो गरीब कन्याओं की शादी में अच्छा सहयोग दिया है और शादी करवा रहे हैं। समय समय पर लक्ष्मी कला मंडल रामलीला द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को सहयोग दिया जाता है। अब हम मुन्ना भाई जी से बात करते हैं भी उन्होंने क्या सहयोग दिया है गरीब कन्याओं की शादी के अंदर। हाँ जी प्रधान जी बताइए जी। जय श्री राम जी। हमने जी जो लड़कियों की शादी में सामान जितनी ज़रूरत होती है, घरेलू सामान जो घर में ज़रूरत पड़ती है, दीवान बेड है, संदूक है, सिलाई मशीन है, बर्तन है और भी कई आइटम हैं, जमा कुर्सी हैं, पंखे हैं। और ये लक्ष्मी कला मंडल ये काम कई सालों से कर रहा है। 2015 में भी हमने 2-3 लड़कियों की शादी की थी कुमारों की आदमी लाइन बार से। उसके बाद में 16 में भी की हमने बाना जाके 2 लड़की शादी। बीच में लॉकडाउन आ गया 2 साल, 20 में 21 में थोड़ा ब्रेक लग गया। ठीक है। अब इस बार फिर सारे भाइयों ने सहयोग दिया मेरा रामलीला के अंदर आदमपुर वालों ने, तो हम थोड़ा दोबारा फिर उत्साह में। हमारे रामलीला का ही मेंबर है सुभाष, एक नायक है बेचारा, गरीब आदमी है, तो उसकी 2 लड़कियों की शादी फिर हम बड़े धूमधाम से कर रहे हैं, तन मन धन से। जितना सहयोग हमसे हो रहा है पूरा कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। हमें ये नहीं भी हम रामलीला वालों की करते हैं, आदमपुर का किसी भी व्यक्ति हो, कोई गरीब व्यक्ति हो, ज़रूरतमंद हो, ज़रूरत के हिसाब से शादी करते हैं जी। हम डिमांड के हिसाब से शादी नहीं करते। कई लोगों की डिमांड होती है फ्रिज दो, एलईडी दो, वगैरह दो, ऐसा शादी हम नहीं करते जी। हम जो सामान घरेलू सामान लोगों को ज़रूरत होती है लेडीज़ को, वही सामान देते हैं जी। ठीक है। बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। ये भी आपको बता दें कि 1966 से चली आ रही, 67 से चली आ रही मंडी आदमपुर की श्री लक्ष्मी कला मंडल रामलीला, रजिस्टर्ड रामलीला, जो कि पिछले कई वर्षों से रामलीला होती आ रही है। और ये रामलीला के मेंबर, सहयोगी, वरिष्ठ मेंबर सभी का कहना है कि समय समय पर ज़रूरतमंद लोगों की सेवा की जाती है। जैसे हमारे मुन्ना भाई जी ने बताया, इससे पूर्व भी हमने कई शादियां करवाई हैं, कई ग्रामीण क्षेत्र में शादियां करवाई हैं। और हमारे शहर के अंदर जो ज़रूरतमंद लोगों को जैसे दवाई है, अन्य बीमारी पर खर्च है, ये समय समय पर करते रहते हैं। और बहुत बहुत आगे भी हम हाँ, इसके अलावा हमारे साथ और भी मेंबर उपस्थित हैं और हम उनसे भी बात करना चाह रहे हैं। हमारे शर्मा जी से हम बात करते हैं भाई वो कितने समय से इस रामलीला से जुड़े हैं और क्या उनको इस रामलीला से कितना आनंद आ रहा है। हाँ जी बताइए शर्मा जी। मैं लक्ष्मी कला मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट से लगभग 10 साल से जुड़ा हूँ और आगे भी लक्ष्मी कला मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट इसी तरह सामाजिक कार्य के लिए तत्पर रहेगा। आगे भी हम महीने 2 महीने में रक्तदान सेवा केंद्र इस तरह भी सेवा करते रहेंगे। कोई भी सामाजिक कार्य हो, लक्ष्मी कला मंडल तत्पर रहेगा जी। चेयरमैन साहब बोलिए। आइए हमारे अन्य और भी साथी हैं, उनसे भी बात करने जा रहे हैं। हमारे जानी साहब जी हैं, कुलदीप जी जानी, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। कहते हैं कि जब नौजवान आगे हो, युवा पीढ़ी आगे हो तो देश संभल जाता है। हमारे नौजवान साथी हैं कुलदीप जी जानी साहब, हम उनसे भी बात करने जा रहे हैं कि वो इस शहर के अंदर एक समाज की सेवा कर रहे हैं और समय समय पर हर कार्य में आगे रहते हैं। हाँ जी जानी साहब बताइए भी कैसा लग रहा है आपको ये शादियों वाला सहयोग। सबसे पहले तो सभी को राम राम। सहयोग की ऐसे कि सभी 36 बिरादरी हमारे इस चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर सामूहिक कार्यक्रम के अंदर सबसे पहले आगे रहती है। और जिस प्रकार सभी की कोई भी सहायता हो, जैसे शादी का है और का है, कोई हारी बीमारी है, किसी को कोई दुख पीड़ा हो, तो यह समाज के लोग सबसे ज़्यादा अग्रेसित रहते हैं कि हम उनके कार्य कैसे करें। अभी पिछले दिनों से ठीक है, सोशल मीडिया का नहीं था क्योंकि सर ने जैसे बोला मुन्ना भाई साहब ने कि कोरोना लगा हुआ था, लॉकडाउन था,
उससे पहले हम बात करें आदमपुर के अंदर या आसपास के क्षेत्र में कोई भी ऐसे लगे कि ये ऐसा है बंदा है या ये काम नहीं कर सकता, जैसे संतलाल था उसको इलेक्ट्रिक मशीन बनाने की प्रक्रिया थी, उसके अंदर यह समाज के लोग सबसे पहले अग्रसित रहते कि हम कैसे काम करें। और मैं यही कहूँगा सबसे पहले सभी आदमपुर की जनता से कि कोई भी काम लगे तो हमारे प्रधान जी और को ज़रूर कहें और हम उस काम को तत्पर हमेशा तैयार रहेंगे। बहुत ही अच्छी विचार है आपके। कहते हैं कि पलके झुका के सितारे भी उन्हें सलाम करते हैं जो लोग इस जहां में मुशम्मम इरादे से काम करते हैं। अगर आदमी के इरादे नेक हो, नीयत सच्ची हो और श्री लक्ष्मी कला मंडल रामलीला जैसी संस्थाओं से लोग जुड़े हों तो उनकी नैया पार हो जाती है। इसी कड़ी में हमारे एक वरिष्ठ मेंबर, वरिष्ठ साथी आदमपुर के क्षेत्र से होगी सुशील जी बिश्नोई उपस्थित हैं, हम उनसे भी बातचीत करने जा रहे हैं। हाँ जी बिश्नोई साहब जी बताइएगा जी। नमस्कार सर, आपके सभी दर्शकों को राम राम। सर, श्री लक्ष्मी कला मंडल एक माध्यम है, एक मंच है। ये जो हमारे युवा साथी है ये बहुत ज़्यादा भागदौड़ करते हैं, लेकिन ऐसे कार्य में सभी मंडी आदमपुर का सहयोग रहता है। जो दानी सज्जन है और है उन सब के सहयोग से ये कार्य होता है। और हम आगे भी, जैसे हमारे प्रधान जी है, इन्होंने आपको बताया कि हम जैसे कोई बीमार हो या जैसे कोई एजुकेटेड बच्चा जो पढ़ाई में बड़ा इंटेलिजेंट हो और आर्थिक मंदी के कारण वो आगे नहीं जा सकता, हम उन लोगों की भी सहायता करने की कोशिश करेंगे। या जैसे कोई बीमार है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, या जैसे इमरजेंसी में ब्लड डोनेट की, जैसे हमारे नज़दीक मेडिकल कॉलेज है वहाँ आवश्यकता पड़ती है तो हमसे संपर्क करते हैं। वहाँ भी हमारे ये बच्चे हैं ना बहुत काम करते हैं सर। बहुत अच्छा बताया सुशील जी बिश्नोई ने कि हमेशा ही सहायता करते रहते हैं। और आप देख रहे हैं कि धर्मशाला के अंदर व्यापार मंडल धर्मशाला में गरीब कन्याओं की शादी हो रही है और यहाँ एक दिवाली सी लग रही है। सभी यहाँ बराती उपस्थित हैं और एक विशेष बात यह है कि कितनी श्रद्धा, कितना भाव कि ये बरातियों की सेवा कर रहे हैं। और एक सबसे उच्च कार्य ये होता है कि किसी कन्यादान किया जाए तो वो दुनिया का सबसे ऊंचा कार्य है। तो हाँ बताइए मुन्ना भाई जी, आप क्या बता रहे थे? कन्यादान भी हम अपने हाथ से ही करेंगे जी। ये हमारी भी बेटी है, हमारी बहन है। आदमपुर में कोई भी है गरीब, वो हमारी बेटी बहन है। पहले बहुत अच्छा, जितना बन सकेगा हम भरपूर सहयोग करेंगे उसका। बहुत अच्छी बात है कि आप कन्यादान करोगे। और कोई विरला ही सज्जन होता है कि जो पराई बेटियों को अपने भाव से, श्रद्धा से एक कन्यादान करता है और उसका घर बसा देता है। घर बसाना एक बहुत ही नेक कार्य है। आप देख रहे हो कितने लोग हुमा कर ये रामलीला वाले, हमारे लक्ष्मी कला मंडल रामलीला वाले ज़रूरतमंद सामान, यानी बेटियों को बेटी भी विदा करते हैं और ज़रूरतमंद सामान देते हैं, जो घर के अंदर जितना ज़रूरत का सामान हो। और आए हुए जो हमारे अतिथि मेहमान और उनको जो चाय पानी नाश्ता और जो भी हमारी परंपरा है वो चाय पानी नाश्ता करते हैं। बराती सब सज धज के आए हुए हैं और हमारे लक्ष्मी कला मंडल रामलीला वाले बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ इन बरातियों की सेवा कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जब हम किसी कन्यादान करके बरातियों की सेवा करें तो हमारे मन में बड़ी खुशी मिलती है। ये बड़ा ही खुशी का अवसर है। और हमारे जो साथ में हमारे एक जो आयोजक, यूँ कहें कि बड़ी सेवा और भाव से एक हलवाई कहें, जो हलवाई का कार्य करते हैं और जो हलवाई का कार्य करते हैं, अपना नाम क्या भाई साहब जी? मेरा नाम हाँ जी, चेतन जी हलवाई। और ये बताते हैं कि ऐसे कार्यक्रम में ये बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इन्हें बड़ा आनंद मिलता है। हाँ, एक और बताइएगा कि चंदन जी, हाँ बताइएगा आप ना, मेरे पे नाम है। हाँ ठीक, हाँ चंदन जी का कहना है कि इन कार्यों के अंदर मैं निःशुल्क, यानी कोई पैसा नहीं लेता। हो सकता है कि 200-500 पल्ले से लग जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर किसी का भी एक फ़ोन आ जाए ऐसे कार्यक्रमों के लिए, ऐसे विवाह शादियों के लिए, ऐसी जरूरतमंद कार्य के लिए, तो हमारे चंदन जी हलवाई आगू बिल्कुल तैयार रहते हैं। बड़ा इनका सहयोग है। और सभी कमेटी वाले, रामलीला कमेटी वाले इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं पल पल से गुलशन